हेलो दोस्तों, एजी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th से संबंधित सोशल साइंस संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2018 एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, देखें और आंसर देने का प्रयास करें और अपने दोस्तों को भी बोलें। और ये खुशखबरी है, जो जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th में पढ़ते हैं और विषय में आर्ट्स लिए हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। एजी स्टडी यूट्यूब चैनल पे पहली बार क्लास 12th की भी तैयारी कराई जा रही है, जो रोज़ाना शाम 7 बजे आपके सामने उपस्थित होंगे। ऑब्जेक्टिव से रिलेटिव रहेगा, देखें और आंसर दें। ठीक है, अभी फ़िलहाल क्लास 10th की तैयारी में है। क्लास 10th की क्वेश्चन देखें और क्लास 10th 7 बजकर 30 मिनट क्लास 10th की रहेगा। उससे पहले 7 बजे क्लास 12th की रहेगा। ठीक है, देखें और आंसर दें। चलो, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन जो है 2018 एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रथम पाली। ठीक है, सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन को ही जिक्र किया जाएगा, फालतू क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दें और अपने दोस्तों को बोलें। क्लास 12th की तैयारी एजी स्टडी में पहली बार हो रही है, तो अपने दोस्त को भी बोलें। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। एक बार ध्यान देंगे, बोल्शेविक क्रांति कब हुई जो तो पता ही होगा, लेकिन सोचे पहले क्वेश्चन जैसे ही पढ़ें आंसर दिमाग में घूरना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन के आशे पे नहीं रहिए, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर जो है दिमाग में घूरना चाहिए। जैसे ही हम पढ़ें बोल्शेविक क्रांति कब हुई, आंसर दिमाग में आ जाए। वो 17 नवंबर था, 1917 था। ठीक है, नवंबर था और 1917 था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, नवंबर 1917। नेक्स्ट कहता, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे जो बताना है, तो पुर्तगाली थे। कौन थे, पुर्तगाली थे। ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ें, डायरेक्ट आंसर देखें, ऑप्शन नहीं देखना। ठीक है, नेक्स्ट कहता है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। 12वां असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ जो बताना है, तो कौन से अधिवेशन थे, सितंबर 1920 कोलकाता। ठीक है, सितंबर 1920 कोलकाता। महीना को जरूर याद रखें। ठीक है, सितंबर 1920 कोलकाता। नेक्स्ट कहता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की जो बताना है, तो कब किए और किसने किए जो ही बताना है। तो 1925 में किए, केवी हेडगेवार ने किए। कौन किए, केवी हेडगेवार, 1925। याद रखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन साबित हो सकता है। नेक्स्ट कहता है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ जो बताना है। सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन को ही जिक्र किया जाएगा, जो 2 एग्जाम में पूछने का संभावना हो और पूछा गया हो। ठीक है, तो कब किया गया जो बताएं, कब किया गया, 1918। कब किया गया, 1918। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या कहता है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। वाह वाह, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के लिए उभर कर आया जो बताना है, तो क्या होगा, मध्य वर्ग। कौन होगा, मध्य वर्ग। नेक्स्ट कहता है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। वाह रे वाह, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था जो बताना है, तो कौन सा था, रेशम मार्ग। ठीक है, नेक्स्ट कहता है, 8वां नंबर कहता है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ जो बताना है, तो कौन सी हुई, फांसीवादी नाजीवाद शासन प्रणाली। कौन हुआ, फांसीवादी नाजीवाद शासन प्रणाली। नेक्स्ट कहता है,
कौन पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? वाह रे वाह, VVI क्वेश्चन है। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी, अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट करता है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महात्वन देन है? इससे बड़ा तोहफा, बार बार, इससे बड़ा तोहफा किसने कहे थे जो बताना है? तो किसने कहे? मार्टिन लूथर ने कहे थे। किसने कहे थे जो बताना? किसने कहे ईश्वर किसने कहे मुद्रा ईश्वर की दी गई महानतम देन है? वाह भाई, मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन किसने कही? तो मार्टिन लूथर ने कही। नेक्स्ट 11 नंबर, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? किस राज्य में? विदाउट ऑप्शन का याद रखने का प्रयास करें। सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ है? उत्तराखंड। नेक्स्ट कहता, प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? कितनी प्रतिशत होती है? तो 65%। कितनी प्रतिशत? 65%। नेक्स्ट कहता है, वन रक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में किया गया है? ठीक है, कितना वर्ग है, कितना वर्गीकृत किया गया, कितना भाग में, जो बताना है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? कितना वर्गों में? तो 3 वर्गों में। ठीक है, कितने वर्गों में? याद रखेंगे, 3 वर्गों में। नेक्स्ट कहता है, एक एनजीओ, ठीक है, एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1938 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? एक एनजीओ के वाणिज्य रिपोर्ट में बताया गया 1948 में, 38 बोल दिया गया था, 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था जो बताना था। तो कितना था? 400 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, कितना था? 400 करोड़ हेक्टेयर। नेक्स्ट कहता है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? वाह रे वाह, 1 टन इस्पात अगर हम बनाते हैं तो कितना मैग्नीज का उपयोग होता है जो बताना है। तो कितना होता? तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता। 1 टन अगर जो हम इस्पात बनाते हैं उसमें 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। नेक्स्ट कहता, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? वाह रे वाह, कोयले का सर्वोत्तम, सबसे पहले कोयला 4 प्रकार का होता है जो याद रखेंगे, है ना, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट। ठीक है, कहता सर्वोत्तम मतलब सबसे बढ़िया किस्म का कोयला बताना है। तो कौन होगा? एंथ्रासाइट। कौन होगा? एंथ्रासाइट। नेक्स्ट कहता 17 नंबर, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है जो बताना है? कौन सा है जो बताना है? चीनी उद्योग, कौन सा है? चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्या कहता है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? कब किया गया था जो बताना है? तो 1986 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1, 1986। नेक्स्ट कहता, पाइराइट किस प्रकार के खनिज है? पाइराइट जो है किस प्रकार के खनिज है जो बताना है? तो क्या है? धात्विक खनिज है। कैसा खनिज है? धात्विक। ठीक है, धात्विक खनिज है। नेक्स्ट कहता, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार के नगरीय आबादी है, नगरीय आबादी बताना 2001 के जनगणना के अनुसार। तो क्या होगा? 10.5%। कितना होगा? 10.5%। नेक्स्ट कहता, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे जो बताना है? तो कौन नहीं थे? जेड गुडी। कौन नहीं थे? जेड गुडी। नेक्स्ट देखते हैं
सांप्रदायिक राजनीति किस धारण पर आधारित है? किस धारण पर आधारित है जो बताना है। कौन धारण पर है, कौन पर है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ। ठीक है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ। नेक्स्ट देखते हैं, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है जो बताना है, तो कौन होगा? अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण कौन होता है? अमेरिका होगा। कौन होगा? अमेरिका। नेक्स्ट होता है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? किस दशक से प्रारंभ हुआ जो बताना है, तो कौन से दशक से हुआ? 1970 के दशक। कौन दशक? 1970 के दशक। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट कहता है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वाह वाह, चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है जो बताना है। चिपको आंदोलन पेड़ बचाने से। किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से। किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहता ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? किस प्रांत में? आंध्र प्रदेश। किस प्रांत में किया गया था? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट कहता है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? किस देश में पड़ी जो बताना है? ग्रेट ब्रिटेन में। किस देश में पड़ी? ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट देखते हैं, कहता है, गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में रहती है जो बताना है? 28 के क्या हो जाएगा? सी, बहुदलीय व्यवस्था। कौन व्यवस्था? बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 29 नंबर, कहता निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? कौन सा जो है राष्ट्रीय दल नहीं है जो बताना है। कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर 3, लोक जनशक्ति पार्टी। कौन होगा? लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो बताना है। किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो बताना है, तो कौन से देश में? भारत में। कौन देश में है? भारत में। नेक्स्ट कहता है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है जो बताना? बिहार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बिहार को। नेक्स्ट देखते हैं, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था है जो बताना? सेबी होगा, SEBI, सेबी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत वित्त का साधन है जो बताना है, कौन हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक। नेक्स्ट कहता है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? वाह वाह, भारत की वित्तीय राजधानी से सबको पता होना चाहिए। भारत की वित्तीय अभी से पहले राजधानी कौन सी जो बताना है? वित्तीय राजधानी अभी से पहले, उससे पहले। ठीक है, सबसे पहले राजधानी कहाँ थी जो बताना है, तो मुंबई होगा। कौन होगा? मुंबई, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, फिर दिल्ली। ठीक है, वित्तीय राजधानी कहाँ? मुंबई। नेक्स्ट कहता है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? वाह वाह, बीमारू राज्य नहीं है जो बताना है, तो कर्नाटक नहीं है। कौन नहीं है? कर्नाटक नहीं है। निम्न का नेक्स्ट कहता, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं जो बताना है, तो कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5। नेक्स्ट देखते हैं, 37 नंबर कहता है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई जो बताना है, तो 1986 में। कब हुई? 1986 में। नेक्स्ट देखते हैं, कहता स्वर्ण भूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किसे मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? पद्म भूषणों की
स्वर्ण भूषणों की शुद्धता, मतलब सोना की शुद्धता को जांचने के लिए किसकी कौन सी चिन्ह की होना आवश्यक है, जो बताना है। तो कौन चिन्ह की होना आवश्यक है? हॉलमार्क। देखे होंगे सोना में हॉलमार्क लगा हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट कहता है नदियों में बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या है? इसमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। नदियों में बाढ़ आने के प्रमुख कारण जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमना, कि इनमें से कोई नहीं। होना तो चाहिए इनमें से सभी, है ना, लेकिन इसमें देता है नदियों की तली में अवसाद का जमना। क्या देता है? नदियों की तली में अवसाद का जमना। अगर इनमें से सभी नहीं यहाँ लिखा हुआ रहता तो सभी, इनमें से सभी लिखा तो सभी होता, ठीक है, लेकिन सभी नहीं दिया, मेन रूप से दिया तो नदियों की तली में अवसाद का जमना। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं भूकंप संबंधित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भवनों की आकृति जो है कैसी होनी चाहिए, जो बताना है। तो कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बोलें, ताकि एजी स्टडी यूट्यूब चैनल पे पहली बार है, क्लास 12th की भी तैयारी कराई जा रही है। तो शाम 7 बजे क्लास 12th का वीडियो देखेंगे और 7:30 क्लास 10th का रहेगा, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।